भूतकालिक कृत क्तवतु, भूतकालिक क्रिया के अर्थ में धातु में कृत एवं क्तवतु प्रत्यय का योग किया जाता है। कृत प्रत्यय सकर्मक धातुओं से कर्म अर्थ में, अकर्मक धातुओं से भाव अर्थ में तथा कृतवतु प्रत्यय कर्ता अर्थ में होता है। अर्थात कृत का प्रयोग होगा वो सकर्मक धातुओं में होगा और अकर्मक जो धातु हैं उनके अंदर प्रयोग होगा वह कृतवतु होगा। और गत्यर्थक तथा अकर्मक धातुओं से कर्ता अर्थ में कृत प्रयोग होता है। अर्थात जो अकर्मक धातुओं से कर्ता बनते हैं उसमें कृत प्रत्यय का प्रयोग होगा। देखिए कुछ धातुओं में कृत कृतवतु प्रत्यय युक्त पद बता रहा हूं मैं। गम धन कृत गतः पुल्लिंग में स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग चलेगा। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। तो गतः गता गतम, स्त्रीलिंग जहां आता है वहां अक्सर आय की मात्रा मिलती है। गतः तो गता। क्रीदनकृत क्रतः क्रता कृतम, पादनकृत पीतः पीता पीतम, श्रुदनकृत श्रुतः श्रुता श्रुतम, क्रीदनकृत क्रीतः क्रीता क्रीतम, भक्षदनकृत भक्षितः भक्षिता भक्षितम, इष्टदनकृत इष्टः इष्टा इष्टम, सेवदनकृत सेवितः सेविता सेवितम, दृश्यदनकृत द्रष्टः द्रष्टा द्रष्टम, त्रस्तदनकृत त्रस्तः त्रस्ता त्रस्तम। ये ऊपर कृत प्रत्यय का प्रयोग मैंने बताया। अब कृतवतु प्रत्यय का प्रयोग है। कृतवतु प्रत्यय कैसे होगा? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। गम धन कृतवतु गतवान गतवती गतवत, क्रधन कृतवतु कृतवान कृतवती कृतवत, पाधन कृतवतु पीतवान पीतवती पीतवत, श्रुधन कृतवतु श्रुतवान श्रुतवती श्रुतवत, क्रीधन कृतवतु कृतवान कृतवती कृतवत, भक्षधन कृतवतु भक्षितवान भक्षितवती भक्षितवत, इष्टधन कृतवतु इष्टवान इष्टवती इष्टवत, सेवधन कृतवतु सेविता सेवितवान सेवितवती सेवितवत, दृष्टधन कृतवतु दृष्टवान दृष्टवती दृष्टवत, क्षिप्तधन कृतवतु क्षिप्तवान क्षिप्तवती क्षिप्तवत, ग्रहधन कृतवतु ग्रहितवान ग्रहितवती ग्रहितवत, चिंतधन कृतवतु चिंतितवान चिंतितवती चिंतितवत, चूर्धन कृतवतु चोरितवान चोरितवती चोरितवत, ज्ञातधन कृतवतु ज्ञातवान ज्ञातवती ज्ञातवत। कृतवतु प्रत्ययांत शब्दों के रूप भी तीनों लिंगों में चलते हैं। लिंग कितने होते हैं? 3, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। भूतकाल की क्रिया के लिए कृतवतु प्रत्ययों के प्रयोग का छात्रोपयोगी लाभ है कि वाक्यों में क्रिया को पुरुषानुसार नहीं बदलना पड़ता है। वाक्यों में जो है प्रत्ययों के प्रयोग को जो है पुरुष के अनुसार नहीं बदलना पड़ता है। रामः अगच्छत् रामः गतवान, रमा अगच्छत् रमा गतवती। तो देखिए इसमें विशेष जो अंतर है वो नहीं आता है। कृतवतु प्रत्ययांत शब्दों के रूप पुल्लिंग में भवत, स्त्रीलिंग में नदी तथा नपुंसकलिंग में जगत के समान चलते हैं। कृतवतु प्रत्ययांत शब्द जो हैं वो पुल्लिंग में तो भवत के समान चलेंगे, स्त्रीलिंग में नदी के समान चलेंगे और नपुंसकलिंग में जगत के समान चलेंगे। जगत न पुरुष है न स्त्री है, विश्व। विश्व से यह पता नहीं चल रहा है कि वो पुरुष है या स्त्री है, और जब हमें यह पता नहीं चल रहा है तो वो तीसरे में चला जाएगा, नपुंसकलिंग में। देखिए अगर हम भवत शब्द याद कर लेते हैं, भवत शब्द, तो
इसका जो कृतवतु प्रत्ययांत शब्द है वो कैसा होगा? गतवान। अर्थात ये देखिए, भवत के हलंते त के, तो यहां भी न के हलंते, अर्थात व्यंजनांत शब्द है ये। व्यंजनांत शब्द होने के कारण जैसे भवत चलेगा वैसे ही गतवान भी चलेगा। ऐसे ही गतवती, गतवान का क्या हो गया? गतवती। तो गतवती कैसे चलेगा? नदी के समान। नदी क्या है? स्त्री है, और गतवती भी क्या है? स्त्री है। गतवती गई मतलब महिला, गतवान गया। तो देखिए इन दोनों में अंतर ये है, ये पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है, और ये स्त्रीलिंग है। ऊपर नहीं, ऊपर वाला पुल्लिंग है, पुरुष। गया का अर्थ है पुरुष गया, और गतवती का अर्थ है स्त्री गई, ये इसलिए ये स्त्रीलिंग होगा। और नपुंसक लिंग में आएगा गतवत। ये नपुंसक लिंग में होगा। तो नपुंसक लिंग में जैसे जगत शब्द चलता है वैसे ये भी चलेगा, जगत शब्द के समान। कृत प्रत्यय युक्त क्रिया के प्रयोग में, अर्थात कर्मवाच्य में कर्ता तृतीयांत तथा कर्म प्रथमांत होता है। क्रिया के लिंग वचन भी कर्म के अनुसार होते हैं। देखो उसमें कृत प्रत्यय की क्रिया में जो प्रयोग करते हैं तो कर्मवाच्य में कर्ता तृतीयांत होता है, मतलब उसमें तृतीया विभक्ति होती है, और कर्म जो है वो प्रथम होता है। रामेण, यहां पर तृतीया आई, तृतीया विभक्ति रामेण में। घटः, घटः प्रथमा विभक्ति आई। पूरीतः, पूर्ण किया, भरा। राम के द्वारा घट पूर्ण किया गया, पूरा भरा गया। कृत प्रत्यय युक्त शब्दों का प्रयोग जब भूतकालिक विशेषण के रूप में होता है तब कृत प्रत्ययांत शब्दों में लिंग विभक्ति एवं वचन का प्रयोग विशेष के अनुसार होता है। जो विशेष्य होता है उसके अनुसार इनमें लिंग विभक्ति और वचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे छात्र पठितम पाठम गृहे पुनः पुनः पठति, छात्र पढ़कर पाठ को घर में बार बार पढ़ता है। जाना, चलना इत्यादि अर्थ की धातुओं, अकर्मक धातुओं तथा श्लिष्ट, शी, स्था, आस, सह इत्यादि धातुओं से कृत प्रत्यय कर्तवाच्य में भी होता है। अर्थात इन धातुओं का वाक्य में अकर्मक प्रयोग होने पर कृत प्रत्यय का प्रयोग होते हुए भी कर्ता में प्रथमा का प्रयोग भी किया जा सकता है। कर्ता अर्थात जो कार्य कर रहा है उसमें प्रथमा, प्रथमा यानी जैसे राम शब्द का जो प्रथमा क्या होगा? रामः। श्याम शब्द का प्रथमा क्या होगा? श्यामः। वह का प्रथमा क्या होगा? सह। तो इस प्रकार प्रथमा का प्रयोग भी किया जा सकता है। कृत प्रत्यय युक्त क्रिया के प्रयोग में कर्ता प्रायः तृतीयांत तथा कर्म प्रथमांत होता है। क्रिया, लिंग एवं वचन भी कर्म के अनुसार होते हैं। इस प्रकार ये कृत प्रत्यय और कृतवतु प्रत्यय के संबंध में हमने चर्चा की। ये प्रकरण यहीं समाप्त होता है।